जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप को कवर करना। पिछली दो वीडियो में हमने एशिया को कवर किया, उसके बाद हमने अफ्रीका को। आज हम आप पहुंचे हैं यूरोप पर। देखो, यूरोप में जो है यूएन के अनुसार 44 राष्ट्र है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूरोप के वो 44 राष्ट्र कौन से हैं। देखो, यूरोप को समझने के लिए जरूरी है कि यूरोप के पूरब में क्या है, यूरोप के पश्चिम में क्या है, यूरोप के दक्षिण में, यूरोप के उत्तर में क्या है और यूरोप के साउथ में क्या है। उससे चीजें आसान हो जाएगी। देखो, अक्सर होता क्या है कि आज कोई हमसे अगर पूछे कि यूरोप के सभी देशों के नाम बताओ, तो हम 10-15 राष्ट्रों की बात बताना असंभव सा होता है, क्योंकि अक्सरता जो अखबारों में नाम प्रमुख जो है देखे जाते हैं वो जर्मन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, तो ये जो इंग्लैंड हो, 8-10 देशों के नाम जो है बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन जो यूरोप के 44 राष्ट्र है, आज हम उन्हें समझेंगे और जानेंगे, ताकि हम परीक्षा की दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं उनको भी कवर कर सके, और जो व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रिया में जो ज्ञान अर्जन होता है उसे भी सीख सके। ऐसे में आज जो हम 44 राष्ट्रों को, यानी इन 15-20 मिनट के अंदर हम यूरोप के सभी देशों को समझ सकेंगे, और यह महसूस होगा कि यूरोप के जब 44 राष्ट्र कवर होंगे, और हमने जो अफ्रीका के 54 राष्ट्रों की बात की थी, और एक तरफ हमने एशिया की यानी कि 48 राष्ट्रों की बात की थी, यानी लगभग हमारे 150 राष्ट्रों की एक बुनियादी समझ होगी। और जब बुनियादी समझ होगी, उसके बाद आपका यानी हमारा उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कवर करना बहुत आसान होगा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि आज यूरोप को समझा जाए। देखो, सबसे जरूरत इस बात की है कि यूरोप के पूरब में क्या है, यूरोप के पश्चिम में क्या है, यूरोप के उत्तर में क्या है और यूरोप के साउथ में क्या है। दरअसल ये जो महाद्वीप है ये एशिया और जो हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप है उसके आसपास है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि देखो, ये जो यूरोप महाद्वीप के जो साउथ में है यह है भूमध्य सागर, यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिम में है वो है अटलांटिक महासागर, ऊपर जो है आर्कटिक है और यह है यूराल पर्वत। यानी ऐसे में जो यूरोप महाद्वीप है, इनके साथ साथ इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम यूरोप के पूरब के राष्ट्र कवर करें, या यूरोप के सबसे पहले उत्तर के राष्ट्र देखें, या साउथ के राष्ट्र देखें, या पश्चिम के राष्ट्र देखें। हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में जो उत्तर के राष्ट्र है, देखो वैसे तो यूरोप के संदर्भ में कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है कि उत्तर के राष्ट्र यही है, या पश्चिम के राष्ट्र यही है, या पूरब के राष्ट्र यही है, क्योंकि परिदृश्य बदलता रहता है। ये वो महाद्वीप है जिसने 2 विश्व युद्धों को लड़ा, और मानव सभ्यता के इतिहास में जहां पर लगभग जो है 5-10 करोड़ लोग जो है मारे गए, ऐसे में ऐसे महाद्वीप को कवर करना जहां आज हम जान सकेंगे कि नाटो क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, G20 के देश कौन कौन से हैं, और आज वैश्विक परिदृश्य में यूरोप के कौन से देश है जो बहुत शक्तिशाली है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम उत्तर के राष्ट्र को देखें। देखो, उत्तर में जो राष्ट्र है उसमें हम सबसे पहले देखें, ये राष्ट्र है फिनलैंड। फिनलैंड के बाद स्वीडन को देखें, स्वीडन के बाद हम नॉर्वे को देखें, नॉर्वे के बाद हम डेनमार्क को, और डेनमार्क के बाद आइसलैंड को। यानी सबसे पहले हम एक ग्रुप में 5 देशों को कवर करें। कोई भी हमसे पूछे उत्तर के 5 देशों के नाम, तो आपको जो है ये बताना है, ये है फिनलैंड, फिनलैंड के बाद ये है स्वीडन, स्वीडन के बाद ये है नॉर्वे, और नॉर्वे के बाद ये है डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद ये है आइसलैंड। यानी कि ये 5 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हुए। सबसे पहले फिनलैंड, फिनलैंड के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद जो है नॉर्वे, नॉर्वे के बाद डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद आइसलैंड। यानी जब ये 5 राष्ट्र हमारे कवर हो जाए, तो उसके बाद जरूरत इस बात की है कि ये जो है, यानी कि जहां पर इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, ये जो द्वीप है, और ये आइलैंड है, ये उत्तर आइलैंड है। ऐसे में जो ये ग्रुप है इसको भी समझे कि इंग्लैंड
क्या है, वेल्स क्या है, स्कॉटलैंड क्या क्या है, और उसके बाद हम देखें कि उत्तरी आयरलैंड क्या है और आयरलैंड क्या है। दरअसल ये जो द्वीप है इसमें यहां पर तो ये ब्रिटेन, यहां पर जो है ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड से जो ये वाला हिस्सा लगा हुआ है ये वेल्स है, और वेल्स के बाद ये जो है स्कॉटलैंड है। यानी कि ये तीनों राष्ट्र, तीनों को मिलाकर जो है हम इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं या ब्रिटेन कहते हैं, या इसी ने हम पर जो है शासन किया, यानी कि इसे ही ब्रिटिश राज कहते हैं। तो ये है आपका ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जब हम ये वाला हिस्सा मिला देते हैं इसमें, तो ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके बोलते हैं इसे। तो एक राष्ट्र हुआ यूके। यूके में कौन कौन शामिल है? यूके में एक है इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद वेल्स, वेल्स के बाद स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के बाद उत्तरी आयरलैंड, और उत्तरी आयरलैंड, यानी चारों को जब मिला दिया जाता है तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। यानी एक राष्ट्र हमारा ये हुआ, और एक राष्ट्र है ये आयरलैंड, यानी कि दो राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। तो अब तक जो हमने देखे वो 7 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। कौन कौन से? फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद स्वीडन है, स्वीडन के बाद नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद जो है हम देखेंगे ये डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद ये आइसलैंड है, और आइसलैंड के बाद ये है यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद आयरलैंड। यानी अब तक हमने यूरोप महाद्वीप में 7 देशों को देखा। उसके बाद जरूरत इस बात की है कि हम जो रूस था, यानी यूएसएसआर था, यूएसएसआर के साथ जो लगे हुए लगभग 15 राष्ट्र थे रूस सहित, उसमें ये जाने और समझे कि वो कौन से राष्ट्र थे कि जो रूस से अलग हुए, यूएसएसआर से अलग हुए। तो इसमें है एक तो आपका रूस, एक अपने आप में एक देश है। रूस के बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद मोल्दोवा यानी मोल्दोवा, और उसके बाद बेलारूस, बेलारूस के बाद एक राष्ट्र है लिथुआनिया, एक है लाटविया, एक है एस्टोनिया। तो ये देखेंगे कि ये राष्ट्र कहां पर है, तो ये राष्ट्र है रूस, और ये राष्ट्र है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद ये राष्ट्र है मोल्दोवा, ये है बेलारूस, बेलारूस के बाद ये राष्ट्र है लिथुआनिया, ये राष्ट्र है लाटविया, और ये है एस्टोनिया। यानी 7 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हुए। इसे पूर्वी यूरोप कहते हैं। यानी 7 राष्ट्र हमारे ये थे, 7 राष्ट्र हमने ये देखे, यानी 14 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। उसके बाद हम देखेंगे, वैसे तो इन राष्ट्रों को भी जो है पूर्वी यूरोप के राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन हमने समझने की दृष्टि से इनको मध्य यूरोप के राष्ट्र माना है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ये जो 6 राष्ट्र है इनको समझे और जाने। देखो ये 6 राष्ट्र है, इसमें सबसे ऊपर जो है वो पोलैंड है। पोलैंड के बाद जब उसके नीचे हम आएंगे, ये है चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य, और उसके बाद एक है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के बाद हंगरी, हंगरी के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद बुल्गारिया। यानी 6 राष्ट्र हमारे ये हुए। तो टोटल मिलाकर हमारे अब तक 20 राष्ट्र कवर हो चुके। 7 राष्ट्र हमने ये देखे, 7 राष्ट्र हमारे ये थे, और 6 राष्ट्र ये है। यानी पोलैंड देखा, चेक गणराज्य देखा, स्लोवाकिया देखा, स्लोवाकिया के बाद जो हमने देखा वो हंगरी है, हंगरी के बाद जो है ये रोमानिया है, रोमानिया के बाद बुल्गारिया है। यानी 20 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। कोई भी हमसे पूछे यूरोप के सभी देशों के नाम, तो सबसे पहले हमें 7 राष्ट्र यहां से बता सकते हैं, उसके बाद 7 राष्ट्र ये, और 6 राष्ट्र हमारे ये हो चुके। तो टोटल अब तक हमारे 20 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। अब हमें यह देखना है कि हमें साउथ वाले राष्ट्र बताने हैं या पश्चिम यूरोप वाले राष्ट्र बताने हैं। तो देखो पश्चिम यूरोप में जो है वो 9 राष्ट्र हैं, जिसमें 2 राष्ट्र तो बहुत बड़े हैं। तो यह समझने की आवश्यकता है कि वो 9 राष्ट्र कौन से हैं। तो वो 9 राष्ट्र है, नंबर 1 है आपका जर्मनी, जर्मनी के बाद एक राष्ट्र है फ्रांस, फ्रांस के बाद जो है एक राष्ट्र है
बेल्जियम, बेल्जियम के बाद एक राष्ट्र है नीदरलैंड, नीदरलैंड के बाद एक राष्ट्र है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के बाद एक राष्ट्र है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद एक राष्ट्र है, जब हम देखते हैं, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के बाद एक राष्ट्र है यहां पर जब हम देखते हैं ये लिechtenstein है, यानी कि ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में जो है, और उसके बाद एक राष्ट्र है ये है मोनाको। तो टोटल मिलाकर ये हमारे 9 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। तो अब तक हमारे 29 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। यानी यूरोप में जब भी कोई हमसे पूछे कि यूरोप के सभी राष्ट्रों के नाम बताओ, तो सबसे पहले हमें उत्तर के राष्ट्र बताने की कोशिश करना है। उसके बाद जो यूरोप, उसके बाद जो रशिया से यानी रूस से लगे हुए राष्ट्र थे, जो रूस से अलग हुए राष्ट्र, उसमें यानी यूएसएसआर से जो अलग हुए राष्ट्र, उनके नाम बताने हैं। उसके बाद 6 राष्ट्र ये और 9 राष्ट्र ये जो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र, यानी अब तक हमारे 29 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। और अब ये देखना है कि यूरोप महाद्वीप के जो साउथ में हैं, जिन्हें अक्सरता भूमध्य सागरीय वाले, जो भूमध्य सागर के राष्ट्र भी कहा जाता है, उन 19 राष्ट्र, उन 15 राष्ट्रों को देखना है। वो राष्ट्र जो है, जो ग्रीस से हमारा, यानी कि प्राचीन जो यूनान है, एक है यूनान यानी कि ग्रीस, और ग्रीस के बाद जब हम देखेंगे आगे तो एक राष्ट्र जो है बहुत बड़ा यूगोस्लाविया था, लेकिन यूगोस्लाविया छोटे छोटे खंडों में बटा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो ये हमारा ग्रीस है, ग्रीस के बाद जो यूगोस्लाविया जो हमारा राष्ट्र था, उसके छोटे छोटे जब खंड हुए तो उसमें समझने की आवश्यकता है कि इसमें स्लोवानिया कहां पर है, क्रोएशिया कहां पर है, बोस्निया हर्जेगोविना कहां पर है, मोंटेनेग्रो कहां पर है, रोमानिया, मोंटेनेग्रो कहां पर है, अल्बानिया कहां पर है। तो ये तब चीजें समझ होगी। तो ऐसे में एथेंस यानी कि ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, एक राष्ट्र हुआ हमारा एथेंस। एथेंस के बाद एक राष्ट्र हमारा हुआ उत्तरी मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया के बाद एक राष्ट्र हमारा हुआ ये अल्बानिया, अल्बानिया के बाद जो है एक राष्ट्र है सर्बिया, सर्बिया के बाद एक राष्ट्र है मोंटेनेग्रो, एक है बोस्निया हर्जेगोविना, एक राष्ट्र है क्रोएशिया, एक राष्ट्र है स्लोवेनिया। यानी कि इन राष्ट्रों को समझने के साथ साथ ये जानने की आवश्यकता है कि ये जो हमारे 8 राष्ट्र हुए, इसके साथ साथ ये जाने कि जो हमारा ये इटली प्रायद्वीप है, इसको समझे कि इसके आसपास कौन कौन से देश है। यानी हम यूरोप महाद्वीप के साउथ वाले देश कवर कर रहे हैं। इस वाले प्रायद्वीप पर जो है, जो बाल्कन प्रायद्वीप है, इस पर 8 राष्ट्र हुए हमारे। इस पर जो है हम देखेंगे वो 4 राष्ट्र, यानी 3 राष्ट्र इस पर है, एक हमारा माल्टा है। यानी कि ये इटली एक राष्ट्र, इटली के बाद सैन मैरिनो, सैन मैरिनो के बाद एक सबसे छोटा यानी वेटिकन सिटी एक देश है, और उसके बाद ये माल्टा है। यानी कि 8 और 4 12 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हो चुके। और 12 राष्ट्र के बाद जब हम देखेंगे तो ये हमारा है स्पेन, स्पेन के बाद ये राष्ट्र है हमारा पुर्तगाल, और एक राष्ट्र है अंडोरा। यानी 3 राष्ट्र हमारे इस वाले इबेरियन प्रायद्वीप पर है, और ये जो हमारा इटली वाला प्रायद्वीप है इस पर 3 राष्ट्र है। यानी 3 राष्ट्रीय, 3 राष्ट्रीय और 8 राष्ट्रीय और एक हमारा माल्टा। इस तरह से हमारे ये 15 राष्ट्र हुए। यानी कि 29 और 15 44 यानी 44 राष्ट्र हमारे कंप्लीट हो चुके। देखो जब हमारे ये सारे देश हम कवर कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये जानना आसान होगा कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी कि इन राष्ट्रों के बीच जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि यूरोपियन यूनियन बना, कौन सी ऐसी स्थिति आई कि जो नाटो था यानी कि नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बना। और आज जो है दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें इसके बहुत सारे देश शामिल हैं। देखो जर्मनी है, जर्मनी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि जो हम जब देखते हैं
कि अमेरिका के, चीन के बाद जो जर्मनी है, जर्मनी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, फ्रांस एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, नीदरलैंड भी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के करीब, नीदरलैंड भी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है, इटली भी। यानी कि यूरोप महाद्वीप में 7 ऐसे देश हैं जो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था रखते हैं अपने आप में। दुनिया का सबसे समृद्ध आधारभूत संरचना के हिसाब से जो ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप के बारे में जितना समझेंगे और जानेंगे तो बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये जान सकेंगे कि दुनिया की कौन सी ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है, कौन सी एक ऐसी नदी है जो दुनिया की 5 राजधानियों से होकर बहती है। तो ये जब समझ विकसित होगी तो हमारे व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि यूरोप के सभी देशों को जाने और समझे ताकि हमारे व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण हो सके। आखिर में हम रिवीजन के तौर पर ये जानेंगे कि यूरोप महाद्वीप में जो 44 देश है वो कौन कौन से हैं। देखो, सबसे जरूरत इस बात की है कि हम उत्तर के जो देश है उनको देखें और समझें। सबसे पहले हम फिनलैंड को देखें, फिनलैंड के बाद स्वीडन को देखें, स्वीडन के बाद जब हम देखेंगे नॉर्वे को, नॉर्वे के बाद डेनमार्क को, डेनमार्क के बाद आइसलैंड को। यानी कि 5 देश हमारे ये हुए और 2 देश जो हमारे ये है यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे बड़े शब्दों वाला, यानी सबसे बड़ा नाम अगर किसी देश का है तो वो यूनाइटेड किंगडम का है। तो यूनाइटेड किंगडम के बाद हम जाने कि वो आयरलैंड, यानी 7 देश हमारे ये कंप्लीट हो चुके। उसके बाद हम रूस के, जो रूस से लगे हुए जो 6 राष्ट्र है और एक रूस है, यानी कि उन 7 राष्ट्रों को देखेंगे। सबसे पहले रूस के बाद हम देखेंगे यूक्रेन, जो आजकल रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, और उसके बाद मालदोवा के बाद हम जब ऊपर जाते हैं तो बेलारूस के साथ साथ जो 3 राष्ट्र है जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है वो है लिथुआनिया, एस्टोनिया और यानी लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, यानी 7 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हो चुके। और उसके बाद फिर 6 राष्ट्रों को देखेंगे। 6 राष्ट्रों में जब हम ऊपर से देखते हैं तो पोलैंड आता है, पोलैंड के बाद चेक गणराज्य आता है, चेक गणराज्य के बाद स्लोवाकिया आता है, स्लोवाकिया के बाद हंगरी के बाद रोमानिया के बाद बुल्गारिया। यानी अब तक हमारे 20 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। 20 राष्ट्रों के बाद जब हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो पश्चिम के 9 राष्ट्र हैं वो कौन से हैं, यानी पश्चिमी यूरोप के जो 9 राष्ट्र हैं उनको समझे और जाने, जिसमें जर्मनी और फ्रांस 2 बड़े राष्ट्र हैं। और उसके बाद बेल्जियम और नीदरलैंड, यानी जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, 2 राष्ट्र वे हैं। और उसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद जो है ऑस्ट्रिया के बाद हम देखते हैं एक राष्ट्र है लग्जमबर्ग के बाद एक राष्ट्र है मोनाको, और मोनाको के बाद एक राष्ट्र है जो हमने यहां पर लिख रखा है लिechtenstein। यानी 9 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हो चुके। तो अब तक हमने 29 राष्ट्रों को देखा। 29 राष्ट्रों को देखने के बाद जो बाकी बचे हुए 15 राष्ट्र थे, यानी यूरोप के जो साउथ वाले 15 राष्ट्र थे, उन्हें समझे ताकि बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। उन 15 राष्ट्रों में है एक एथेंस, जिसका कभी बोलबाला रहा, यानी कि यूनान। और उसके बाद हम देखेंगे अल्बानिया के बाद एक राष्ट्र है सर्बिया के बाद एक राष्ट्र है मोंटेनेग्रो, एक राष्ट्र है जो उत्तरी मैसेडोनिया के बाद हम देखेंगे बोस्निया हर्जेगोविना, और एक है क्रोएशिया, एक है स्लोवानिया। यानी कि 8 राष्ट्र के बाद जब हम इटली वाले प्रायद्वीप पर आएंगे तो उसमें देखेंगे इटली से लगे हुए 2 राष्ट्र है, यानी एक इटली के पूर्व में है, एक इटली के पश्चिम में है, यानी सैन मैरिनो। और सैन मैरिनो के बाद जो है एक दुनिया का जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। 3 राष्ट्र हमारे ये कंप्लीट हो चुके। और फिर हम देखते हैं इटली के नीचे ही हम देखेंगे माल्टा, और माल्टा के बाद पुर्तगाल और स्पेन और अंडोरा। यानी इस तरह से 15 राष्ट्र जब 29 राष्ट्रों में जोड़ेंगे तो 44 राष्ट्र हो चुके हैं हमारे। यानी कि यूरोप के हमारे 44 राष्ट्र कंप्लीट हो चुके। दरअसल बहुत सारी
पत्रिकाओं में या हम सोशल मीडिया पर जब देखते हैं तो कहीं हमें यूरोप के 45 राष्ट्र सुनने को मिलते हैं, कहीं हमको 50 राष्ट्र की बात होती है, कहीं 51 राष्ट्र। वो चीज भी स्पष्ट कर देना जरूरी है। देखो, यूरोप महाद्वीप में जो एक राष्ट्र है जो 2008 में बना वो था कोसोवो, जिसे अभी यूएन ने मान्यता नहीं दी है, यानी भारत ने भी अभी उसे राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकारा है। तो वो राष्ट्र है कोसोवो। कोसोवो यानी सर्बिया से निकला हुआ है। सर्बिया ये है। तो सर्बिया अभी खुद भी नहीं स्वीकार करता कोसोवो को एक राष्ट्र है। तो 45 राष्ट्र जब कोसोवो को जोड़ लेते हैं तो वो 45 राष्ट्र हो जाते हैं। और जो एशिया के जब 6 राष्ट्रों को जोड़ते हैं तो उसमें वो हो जाते हैं 51 राष्ट्र। 6 राष्ट्र कौन से हैं वो देखो, एक है तुर्की। तुर्की जो है वो यूरोप से लगा हुआ है, यानी तुर्की का कुछ हिस्सा इस्तांबुल वगैरह जो है वो यूरोप में है। तो ऐसे में यूरोप को भी यूरोप जो है यानी यूरोप में शामिल कर लिया जाता है। तो तुर्की के बाद जो 3 राष्ट्र है जो यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो उसमें से निकले थे अजरबैजान, आर्मिया और आपका जॉर्जिया, उनको 3 को शामिल कर लिया जाता है। और एक राष्ट्र है आपका कजाकिस्तान। तो ऐसे में यानी कि टोटल फिर 51 देशों की बात होती है। और एक राष्ट्र जो है वो साइप्रस है, जिसको संस्कृति के हिसाब से यानी है तो वो एशिया में, लेकिन उसको शामिल कर लिया जाता है यूरोप में। तो इस तरह से हमें समझना यह है कि अगर कोई हमसे पूछे 44 राष्ट्र यूएन के अनुसार, तो हमें 44 राष्ट्र के नाम बताना है। अगर कोसोवो से संबंधित पूछे तो 45 राष्ट्रों के नाम बताना है। और अगर इन 6 राष्ट्रों को भी जोड़े, साइप्रस को और तुर्की को, जॉर्जिया को, आर्मेनिया को, अजरबैजान को और कजाकिस्तान को, तो फिर 51 राष्ट्र हो जाते हैं। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम इन तीनों महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन करें और यह बेहतर मजबूत नींव होगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम यूरोप के सभी देशों के बारे में आपस में संवाद करें, चाहे यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से हैं वो भी समझे, यूरोप के जो घनत्व के हिसाब से सबसे बड़े देश हैं उनको भी जाने और समझे। जितनी हम बारीक समझ विकसित करेंगे उतना ही परीक्षा की दृष्टि से भी मजबूती आएगी और जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में जो ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है वो भी आसानी होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद। अगली वीडियो में मिलते हैं।